दोस्तों, यूपी की चुनावी फिजा अब समाजवादी पार्टी के इत्र से महकेगी, क्योंकि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज 22 में बाइसिकल की वापसी को ध्यान में रखते हुए 22 सुगंधों से मिश्रित एक परफ्यूम जो लॉन्च किया है। अब चुनावी मौसम है तो पार्टियां कुछ न कुछ नया करने की सोचेंगी ही। ये उसी की एक कड़ी है। यही नहीं, इसके आगे की भी तैयारी चल रही है। इस परफ्यूम के निर्माता सपा एमएलसी पम्मी जैन ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 24 सुगंधों के मिश्रण वाला इत्र भी लॉन्च करेगी। इसके अलावा इस सुगंधित माहौल में समाजवादी पार्टी ने आज नोटबंदी के प्रतीक चिन्ह खजांची का जन्मदिन भी मनाया। खजांची वो बच्चा है जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक में लगी हुई लाइन में हुआ था, जिसका अखिलेश यादव ने खजांची नाम रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दुष्परिणामों पर मोदी और योगी सरकार को जमकर घेरा और 22 में बदलाव को निश्चित बताया। आइए उनको सुनते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध। पार्टी कार्यालय में हमेशा की तरह हर साल खजांची का जन्मदिन मनाया जाता है। आज प्रतीक के रूप में, क्योंकि आज ही के दिन से नोटबंदी शुरू हुई थी और खजांची का जन्म भी बैंक में हुआ था, क्योंकि बैंक में जन्म होने के कारण उसका नाम खजांची पड़ा। पूरे देश में नोटबंदी के समय पर बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और अगर कोई लाइन में पैदा हुआ है तो यही खजांची हुआ है। उसकी मां को क्या तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी और किन परिस्थितियों में। जेल में ही जन्म हुआ इसका, जेल नहीं, बैंक में। और अभी तक समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने भी इसके लिए कोई सहयोग या मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। जिनकी वजह से नोटबंदी हुई, जिस पार्टी ने नोटबंदी की, आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा उन्होंने। जन्मदिन तो असली भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए। नोटबंदी का परिणाम और नोटबंदी के कारण ही उसका जन्म हुआ। जो भरोसा दिलाया गया था कि काला धन वापस आएगा, काला धन कौन लेके चला गया, कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश चले गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार तो सब सीमाओं को तोड़ चुका है। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हर स्तर पे चल रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावा करती थी, लोगों को बता रही थी कि जो रुपया है के अंदर कोई चिप लगी हुई है। याद कीजिए वो समय, जो भारत के प्रतिष्ठित चैनल हैं वो इस बात की बहस कर रहे थे कि जो नया रुपया आएगा वो ऐसा है जिसके अंदर चिप होगी और पता लग जाएगा कि वो रुपया कहां गया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आज बताना चाहिए, खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए और कम से कम उपहार में कुछ देना चाहिए। और उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं वही बात कहता हूं, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया सफेद नहीं होता। ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। और 3 इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाला इंजन और लखीमपुर वाला इंजन। ये डबल इंजन की सरकार नहीं ध्वस्त कर रही कानून व्यवस्था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। ये सभी संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इनके फैसले संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। इसलिए 22 में बदलाव होकर के रहेगा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी
पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया।